नमो नमः। पूज्यपाद वादी वेताल शांति सूरीजी महाराजा विरचित जीव विचार प्रकरण अभ्यास करीने 4 प्रकरण में जीव विचार, नवतत्व, दंडक, लघु संग्रहणी 4 प्रकरण है, जेमां जीव विचारनो अभ्यास करीने बीजू प्रकरण दंडक प्रकरण गजसार मुनि विरचित आ दंडक प्रकरणनो आपणे अभ्यास करवानो छे, जेनुं मंगलाचरण करीने त्यारबाद लगभग 12 दिवस वेकेशन में सरस मजानी आराधना करी। आराधको बधा तपस्वीओ बधा साथामां हशे, सरस मजानी आराधना थई हशे अने हवे फरी आपणे पाछुं दंडक प्रकरणनुं सरस मंगलमय पाठ आजना दिवसथी शरू करशुं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोए सव्वसाहुणं, एसो पंचन मुक्कारो सव्वभावप्रणाशनो, मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृत वसे लब्धिदणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। श्री गजसार मुनि विरचित यह दूसरा प्रकरण, जिनका नाम है दंडक प्रकरण, और यह दंडक प्रकरण अलग अलग 5 नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें अति प्रसिद्ध नाम है दंडक। 1 दंडक प्रकरण, 2 लघु संग्रहणी, 3 विचार स्तव, 4 विचार षट त्रिंशिका और 5 विज्ञप्ति षट त्रिंशिका। यह ग्रंथ का नाम दंडक प्रकरण रखा गया है क्योंकि मुख्य विशेषतः ये सभी बात दंडक पद के ऊपर यानी दंडकों को ध्यान में लेते हुए इन सब पर यह बात बतानी है। यानी कर्मों से दंडित ऐसे आत्मा और कर्मों से दंडित ऐसी आत्मा की जो अवस्था है, अवस्था के अलग अलग 24 भेद है और उस 24 भेद पर सब बात बतानी है। इसलिए दंडक पद को मुख्य ध्यान में रखते हुए इस ग्रंथ में पूरी बात बताएंगे। इसलिए यह ग्रंथ का नाम दंडक प्रकरण है और यह नाम अति प्रसिद्ध है। दूसरा नाम है विचार षट त्रिंशिका। विचार षट त्रिंशिका। अब 24 दंडक पद मुख्य है, उस पर सभी बात बतानी, इसलिए दंडक प्रकरण नाम है। किंतु उस दंडक पद पर जो बात बतानी है तस्तुत विचार, यानी परमात्मा ने जो बात बताई है, आगम में शास्त्रों में जो विचार रजू किए हैं वो भी मुख्य है। यानी 24 दंडक पर तो मुख्य है ही, किंतु 24 दंडक पर जो विचार रजू करने हैं वो भी मुख्य ही है, वो भी विशिष्ट है। और ये विचार जो रजूआत की है गजसार मुनि जी ने, वो 36 यानी 36 गाथा में ये सभी विचार रजू किए हैं। इसलिए इसका नाम रखा है विचार षट त्रिंशिका, यानी 36 गाथा का विचार, यानी द्वार भी महत्व के हैं, तो इसलिए इनका नाम रखा है विचार षट त्रिंशिका। दंडक पर सभी बात बतानी है, इसलिए इसका नाम है दंडक प्रकरण। विचार भी यानी 24 द्वार महत्व के हैं, विशिष्ट विचार 24 दिखाने हैं और वो 36 गाथा में दिखाएंगे, इसलिए इनका नाम है विचार षट त्रिंशिका। फिर एक एक द्वार
एक एक विचार जैसे जैसे आगे आगे चलता है, और 24 द्वार कहने के बाद में, हर एक द्वार के बाद में परमात्मा को विनंती की है कि हे प्रभु, मुझे इस 24 दंडक से मुक्ति दिलाइएगा। यानी एक प्रभु को एक विनंती है, प्रार्थना है, विज्ञप्ति है। इसलिए विचार बताते बताते परमात्मा को प्रार्थना की है। जैसे 5 शरीर की बात करेंगे, वो 5 शरीर कौन से होते हैं वो बात करेंगे, शरीर क्या है ये बात भी बताएंगे, कौन से जीवों को कितने शरीर मिलते हैं वो बात बताएंगे, किंतु अंत में मुझे इस शरीर से मुक्ति चाहिए, ये प्रार्थना है। तो हर द्वार के बाद प्रभु को मुक्ति की प्रार्थना रखी है, इसलिए इसको विज्ञप्ति यानी प्रार्थना, अर्जी, विनंती भी कहा जाता है। और ये 36 गाथा में है, इसलिए विज्ञप्ति षट्त्रिंशिका यानी 36 गाथा की विनंती के नाम भी इसका है। और विज्ञप्ति और विचार शब्द दोनों को साथ में लेकर के सिर्फ विचार नहीं, हर विचार विज्ञप्ति रूप है यानी स्तवना रूप है, इसलिए इसका नाम विचार स्तव भी है। और लघु संग्रहणी अनेक महाग्रंथों में ये दंडक पर जो जो भी द्वार यह ग्रंथ में बताए हैं, ये सभी द्वार अनेक बड़े बड़े ग्रंथों में विस्तृत से, डीप से, विस्तार से बताए हैं। तो वही सब द्वार, उसमें जो जो कहे हैं उस द्वार में से कई कई द्वार संक्षिप्त में यानी शॉर्ट में यहां रजू किया है और उसका संक्षिप्त संग्रह किया है, इसलिए इसका नाम लघु संग्रहणी भी रखा गया है। जबकि लघु संग्रहणी नाम का प्रकरण भी अलग है, ये दंडक का एक नाम है। दंडक पद पर बात करनी है, इसलिए उसका नाम दंडक प्रकरण है। बड़े ग्रंथों में जो बताया है उनको यहां शॉर्ट में संग्रह किया है, इसलिए उसका नाम लघु संग्रहणी भी रखा है। यहां विचार जो बताया है वो विचार स्तवना के स्वरूप में है, इसलिए इसका नाम विचार स्तव भी है। ये विचार 36 गाथा में रजू किया है और विचार भी मुख्य है, इसलिए इसका नाम विचार षट्त्रिंशिका भी है। और ये सिर्फ विचार नहीं है, हर विचार के बाद प्रभु को विनती है, यानी इसका नाम विज्ञप्ति षट्त्रिंशिका भी है। और ये ग्रंथ के रचयिता गजसार मुनि है। खरतर गच्छ के आचार्य जिनहंस सूरी महाराजा थे, और उस जिनहंस सूरी महाराजा के समय में धवलचंद्र नाम के मुनि थे, और उस मुनि के एक शिष्य थे जिनका नाम था धवलचंद्र मुनि। उन्होंने ये ग्रंथ बनाया है। तो गजसार मुनि विरचित दंडक, लघु संग्रहणी, विचार स्तव, विचार षट्त्रिंशिका और विज्ञप्ति षट्त्रिंशिका, ये 5-5 नाम, और उसमें प्रसिद्ध नाम दंडक, यानी यह ग्रंथ को हम दंडक ग्रंथ के नाम से जानेंगे। तो यह दंडक प्रकरण 36 गाथा है। इस 36 गाथा में मुख्य जो बनाई थी वो 36 गाथा तो है ही, किंतु उसमें इनके अलावा भी 8 गाथा ऐड की हुई है, यानी 44 गाथा का एक ग्रंथ है। तो उसकी पहली गाथा है मंगल स्वरूप मंत्राक्षर रूप गजसार मुनि विरचित नमियुम 24 जीणे तत्सुत्त वियार लेस देसणवो दंडक पहिम तिच्चीय थोसामी सुनेह भो भव्वा।
नमयुम 24 जीणे तत्सुत्त वियार लेस देसणवो दंडग पयहिम तिच्चीय थोसामी सुनेह भूभव्वा। नमयुम 24 जीणे तत्सुत्त वियार लेस देसणवो दंडग पयहिम तिच्चीय थोसामी सुनेह भूभव्वा। यानी 24 जिनेश्वर परमात्मा को, 24 तीर्थंकर परमात्मा को, 24 प्रभु को, भगवंतों को नमन करके नमयुम 24 जिणे उसभ मज्यम च वंदे आदि 24 परमात्मा, ओम ऋषभ अजित संभव अभिनंदन आदि 24 परमात्मा, यह 24 परमात्मा को नमस्कार करके, प्रणाम करके, वंदन करके दंडक के ऊपर, दंडक पयहिम, दंडक के ऊपर उनके द्वारा यानी परमात्मा के द्वारा है निर्दिष्ट जो बताया है वो ही विचार को, और उस विचार में से लेश किंचित तत्सुत्त वियार लेस, उसमें से लेस देश न वो कहते हुए, कहने से क्या होगा, उनके ही विचार में से लेश विचार को कहते हुए उनकी स्तवना होती, या तो मैं उनकी स्तवना कर रहा हूं, तो स्वामी यानी उनकी ही स्तवना कर रहा हूं। तो हे भव्य जीव आप सुनिए। यह गाथा में मंगलाचरण, विषय, संबंध, प्रयोजन और अधिकारी आदि बताया। नमयुम 24 जिणे, 24 जिनेश्वर परमात्मा को नमस्कार, ये मंगलाचरण हुआ। तत्सुत्त वियार, ये संबंध हुआ उनके विचार के अनुरूप, अपनी मति कल्पना से नहीं। लेस देसणवो यानी संक्षिप्त में बताने के लिए, कोई भी जीव इस ज्ञान से वंचित नहीं रह जाए इसलिए बनाया ये प्रयोजन। विषय दंडक पयहिम तिच्चीय, दंडक पदों पर उन्होंने जो बताया वो विचार, यानी 24 दंडक पर 24 द्वार। अधिकारी भो भव्वा, हे भव्य जीवो, ये अधिकारी। तो यह पहली गाथा में मंगलाचरण, संबंध, प्रयोजन, विषय और अधिकारी की बात करते हुए कहा कि 24 परमात्मा को नमस्कार करके उनके ही विचार के लेश भाग को बताते हुए मैं उनकी ही स्तवना कर रहा हूं। जो परमात्मा ने दंडक पदों पर जो विचार दर्शाए हैं, वही विचार के लेश भाग को दर्शाते हुए मैं उन्हीं परमात्मा की स्तवना कर रहा हूं। तो हे भव्य जीव आप सुनिए। तो इस ग्रंथ का विषय क्या हुआ? 24 दंडक पर 24 द्वार, 24 परमात्मा को नमस्कार, 24 दंडक पर 24 प्रकार के द्वार। अब दूसरी गाथा में कहते हैं यदि विषय है 24 दंडक पर 24 द्वार, तो 24 दंडक कौन कौन से और दंडक यानी क्या? तो दंडक यानी विशिष्ट ऐसे सूत्र, अत्यंत उपयोगी ऐसे आगम के विशिष्ट ऐसे सूत्र, उसको दंडक बोलते हैं। जैसे सामायिक दंडक उच्चराओ चोजी, तो सामायिक माटे करेमी भंते ए दंडक सूत्र थे। चैत्यवंदन माटे, चैत्यवंदन के अनेक प्रकार है, उसमें सबसे बड़ा चैत्यवंदन जिसे हम देववंदन बोलते हैं। तो देववंदन के लिए जो उपयोगी सूत्र है, विशिष्ट सूत्र है, वो है 5 प्रकार के दंडक, यानी सक्रस्तव, नामस्तव, चैत्यस्तव, श्रुतस्तव और सिद्धस्तव। अर्थात सक्रस्तव यानी नमुत्थणम, चैत्यस्तव यानी अरिहंत चयाणम,
नामस्तव यानी लोगस, श्रुतस्तव यानी पुखरवर्दी, सिद्धस्तव यानी सिद्धाण बुद्धाण। ये अत्यंत महत्व का सूत्र है। जब चार्थ होई प्रतिगमन में करते हैं तो पहले स्तवन में नमुत्थणुम सूत्र द्वारा परमात्मा की स्तवना है। फिर दूसरे में सव्वलोय अरिहंत चैणम, यह अरिहंत चैणम मुख्य है। फिर उसके बाद जो लोगस है वो, फिर श्रुतस्तव यानी ज्ञान की स्तवना है। फिर सिद्धस्तव के बाद उसके साथ में व्याच्य गरणम बोला जाता है, यानी उसके बाद चौथी थोई आती है। तो ये महत्व के सूत्र है, इसको दंडक बोला जाता है। तो एक अर्थ है दंडक यानी शास्त्र के, आगम के महत्व के सूत्र, और दूसरा अर्थ है दंडक यानी कर्मों से दंडित ऐसे आत्मा और उनकी अवस्थाएं, यानी संसारी जीव जो कर्मों का दंड भोग रहा है, क्योंकि आत्मा अनंत ज्ञानी, अनंत दर्शनी, अनंत शक्तिशाली, अनंत गुण के निदान होने के बावजूद भी और निरंजन निराकार होने के बावजूद भी अभी कोई जीव मनुष्य, कोई जीव तिर्यंच, कोई जीव देव, कोई जीव नरक कहलाता है। कोई जीव ज्ञानी, कोई जीव अज्ञानी, कोई जीव रोगी, कोई जीव निरोगी, कोई जीव मूर्ख, कोई जीव विद्वान आदि कहलाता है। क्यों? कर्मों से दंडित है इसलिए। तो कर्मों से दंडित ऐसे आत्मा की अवस्था को दंडक बोलते हैं, और उस अवस्था में रहे हुए जीव को दंडक बोलते हैं। तो ऐसे कर्मों से दंडित ऐसे आत्मा की अवस्था के अनेक भेद हो सकते हैं। जैसे एक शब्द में बोले तो संसारी भेद, संसारी जीव। दो शब्द में बोले तो तरस और स्थावर जीव। ऐसे अनेक विभाग हो सकते हैं। जैसे 563 भेद में बोले तो जीव विचार में जो बताए वो, यहां उनके 24 विभाग दिखाएंगे। 4 गति, 5 इंद्रिय, 6 काय, अनेक रूप से इनके भेद हो सकते हैं। यहाँ 24 विभाग बताए हैं, क्योंकि महाग्रंथों में इतने विभाग बताए थे, तो गजसार मुनि जी ने भी यहाँ इतने विभाग रखे हैं। नेर या असुराई पुढवाई बेइंदिया दवोचेव गभ्भय तिर्य मनुष्या वंतर जोई सिय वेमाणी। 7 नरक का एक दंडक, असुर कुमार आदि 10 भवनपतियों का 10 दंडक, पृथ्वी का आदि 5 एक इंद्रिय का 5 दंडक, बेन्द्रिय आदि विकलेन्द्रिय का 3 दंडक, गर्भत तिर्यंच पंचेंद्रिय का 1 दंडक, गर्भज मनुष्य का 1 दंडक, व्यंतर ज्योतिष और वैमानिक का 1 दंडक। इस तरह 24 दंडक हुए। 24 दंडक, नारक का 1, भवनपति के 10 यानी 11, पृथ्वी का, अब का, तेव का, वायु का, वनस्पति का 1 यानी 16, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय और चौरिंद्रिय का 1 यानी 19, गर्भत तिर्यंच का 1 20, गर्भज मनुष्य का 1 21, व्यंतर का 1 22, ज्योतिष का 1 23, वैमानिक का 1 24। इस तरह 24 विभाग में संसारी जीवों का विभाजन किया, यानी 24 पार्ट यहां बताए। उस 24 पार्ट को, यानी से संसारी जीवों की अवस्था को 24 विभाग में विभाजित किया, उसे ही दंडक बोलेंगे, यानी उस अवस्था में रहे हुए जीव को दंडक बोलेंगे। तो ऐसे 24 प्रकार के जीव। यदि गति के हिसाब से देखें तो देव गति के 13 विभाग, नरक गति का 1 विभाग, तिर्यंच गति का 9 विभाग और मनुष्य गति का 1 विभाग। यदि इंद्रिय के हिसाब से देखें तो एक इंद्रिय के 5 विभाग, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय और चौरिंद्रिय के 1 विभाग और पंचेंद्रिय के 16 विभाग। यदि काय के हिसाब से देखें तो पृथ्वी काय, अपकाय, तेव काय, वायु काय और वनस्पति काय का
एक एक विभाग, और बाकी 19 विभाग त्रस्काय के हो गए। इसी तरह 24 विभाग को 24 दंडक बोलेंगे। और उस 24 दंडक पर क्या बताने वाले हैं? तो जो 24 प्रकार की बात, 24 प्रकार के विचार, 24 प्रकार के द्वार, 24 प्रकार के चैप्टर, यानी विविध प्रकार की 24 बात बताएंगे। और वो कौन सी 24 बात? तो कहते हैं कि 24 दंडक का नाम देकर बाद में तीसरी गाथा से सीधे शरीर नाम का पहला द्वार शुरू होता है। तो उस 24 दंडक के नाम के लिए जो 2 गाथा दी है वो पहले से ही कोई ग्रंथ में बनी हुई थी, वहां से ली है। यानी तीसरी और चौथे नंबर की गाथा जो है, यानी 24 दंडक के जो नाम है, वो गाथा अन्य ग्रंथ से यहां ऐड की हुई है। इस ग्रंथ की पहली गाथा है नमियुम 24 जीणे, फिर दूसरी गाथा है नेर या सुराई, और तीसरी गाथा वास्तव में जो है वो विषय शुरू करते हुए जो है चौगब्बतीर्य वाहुसु, यानी 24 दंडक में शरीर द्वार बताया है वो। किंतु यहाँ 24 द्वार कौन से, इसके लिए जो 2 गाथा है वो 2 गाथा पहले के ग्रंथ में थी, वहां से यहां रखी है। यानी ये तीसरी और चौथे नंबर की जो गाथा है वो ऐड की हुई गाथा है। संखित यरी हुई मां शरीर मोगा हणाय संभयणा सन्ना संठाण कसाय लेसिन दिय दू समुघाया डिठी दंसण नाणे जोगु वोग ववाय चवणठी पज्जत्ति की महारे सन्नी गई आ गई वेये संखित यरी हुई मां शरीर मोगा हणाय संघयणा सन्ना संठाण कसाय लेसिन दिय दू समुघाया डिठी दंसण नाणे जोगु वोग ववाय चवणठी पज्जत्ति की महारे सन्नी गई आ गई वे। और इसमें बताया कि कौन से 24 द्वार, तो एक शरीर द्वार जो 5 प्रकार से है, यानी शरीर के 5 प्रकार है। औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कारण। अवगाहना शरीर की ऊंचाई 2 प्रकार से, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम, और वो भी मूल शरीर और उत्तर शरीर की, यानी लब्धि वाले शरीर की। संघयन हड्डियों की रचना 6 प्रकार की, वज्र ऋषभ नाराज, ऋषभ नाराज, नाराज, अर्ध नाराज, किलिका और सेवार्थ। संज्ञा यानी जिसे मालूम पड़े कि जीव है, जड़ नहीं है, ऐसी जीव में उठती हुई संवेदनाएं, अभिलाषाएं, इच्छाएं, यानी रिएक्शन जिसे बोलेंगे वो। तो ऐसी विविध प्रकार की अभिलाषा संज्ञा, तो ऐसी संज्ञा 4, 6, 10 या तो 16 है। संस्थान शरीर की आकृति, शरीर के जो अंगोपांग है, पार्ट है, उसका माप, उसकी लावण्यता, उसका सौंदर्य, वो संस्थान के प्रकार है 6। कसाई भव की वृद्धि करने वाले अशुभ प्रकार के भाव, 4 कसाई। लेस्या कसाय और योग के कारण जीव की स्वभाव जो है, यानी आत्मा का स्वभाव का एक बंधारण जो तय हो गया है, वो शुभ अशुभ परिणति। इंद्रिय 5 प्रकार के साधन। समुद्घात यानी ऐसी प्रक्रिया के जो प्रक्रिया से कई सारे कर्म टूट जाते हैं एक साथ में, वो 2 प्रकार के, जीव और अजीव।
और जीव के 7 प्रकार समुद्घात, जीव समुद्घात के। दृष्टि, कोई भी चीज देखने का, समझने का, स्वीकारने का एंगल। दर्शन, कोई भी चीज का सामान्य स्वरूप जानने की शक्ति। ज्ञान, कोई भी पदार्थ, कोई भी जीव का विशेष स्वरूप जानने की शक्ति। अज्ञान, विशेष स्वरूप जानने की शक्ति किंतु मिथ्यात्व से भरी हुई, यानी विपरीत। योग, मन, वचन और काया की कोई भी प्रवृत्ति, यानी सोचना, बोलना और हलन चलन करना। उपयोग, दर्शन, ज्ञान और अज्ञान ऐसी 12 प्रकार की जो शक्ति है उनका वपराश, यूज। उपपात, यानी एक साथ में जन्म लेना। उपपात मतलब जन्म होना। च्यवन, यानी मृत्यु होना। स्थिति, यानी आयुष्य। पर्याप्ति, यानी जीवन जीने की शक्ति को प्राप्त करने की प्रोसेस। किमाहार, यानी आहार ग्रहण जो होता है, जीव प्रति समय जो आहार ग्रहण करता है वो कितनी दिशा में से करेगा। संगनी, यानी मन वाला या मन बगैर का जीव, यानी वो लंबा सोच सकता है या नहीं सोच सकता है, उसके पास संज्ञा यानी भूत, भविष्य और वर्तमान को सोचने की शक्ति है या नहीं है। ये गति, यानी यह जीव मरकर कहां कहां जा सकता है, कौन कौन से दंडक में। आगति, कहां कहां से ये जीव आया है। और वेद, 3 में से कौन कौन से वेद इसमें हो सकते हैं दंडक में। ये 24 प्रकार के द्वार का वर्णन करेंगे। तो इस तरह 4 गाथा हुई। अब पहला द्वार है शरीर। हमें 24 दंडक पर 24 विचारणा इस ग्रंथ में करनी है। 4 गाथा में, पहली गाथा में क्या बताया, 5 चीज, मंगलाचरण आदि 5 चीज। दूसरी गाथा में 24 दंडक के नाम, और तीसरी और चौथी गाथा में 24 द्वार के नाम। अब 24 दंडक पर एक एक द्वार बताएंगे। यानी 5वीं गाथा में ये बता रहे हैं कि कौन से दंडक में कितने शरीर होते हैं 5 में से। यानी पूरा दंडक जो है ये दिखा रहा है कि संसारी जीव में क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, क्या लब्धि प्राप्त हुई है, क्या पुण्योदय है, कौन सा पापोदय है, कौन सी शक्ति उनको प्राप्त हुई है, कौन सी शक्ति का यूज करके वो कहाँ तक पहुंच सकता है, कौन सी शक्ति का दुरुपयोग करके वो कहाँ जा सकता है। ये सभी इस ग्रंथ में बताने वाले हैं। तो पहला द्वार है शरीर, यानी सभी दंडक पर शरीर बताएंगे। कौन से जीव को, कौन से गति वाले जीव को, कौन सी इंद्रिय वाले जीव को, यानी कौन से दंडक वाले जीव को 5 में से कितने शरीर प्राप्त होते हैं, ये बात पहले द्वार में बताएंगे।